लाइसोजाइम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया हो। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोग के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे, यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे से 1 लीटर पानी पिए, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा ना बांधी जाए। आपका अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम व शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि खाना पचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है, और इस रस का शोषण यदि पानी वहां न हो तो हो ही नहीं सकता। भोजन के तुरंत बाद और भोजन से तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम ठंडा पानी पी ले तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट, आंत, किडनी आदि कमजोर हो जाएगा व उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर ना पिए, बैठकर ही पिए व घुट घुट पिए, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे एक क्रमाकुंचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचाया जाता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता, लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। वह तो पहाड़ पर से जमीन पर गिरने वालों झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिए तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते रहें तो हमें हार्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होगी। हमारे शरीर में नींद आना, भूख, प्यास, छींक, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जम्हाई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग हैं। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारी समझ में यह डाल दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा कि जोर से इन वेगों का निकालना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसीलिए आजकल खास करके लड़कियां, स्त्री वर्ग व कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक, कर्मचारी वर्ग छींकते, खांसते इत्यादि समय कम से कम आवाज में व मुख पर रूमाल रखकर ही छींकते, खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए है और ये लोग उसके लाभ को 75% नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशन की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व जब यह मल्टीनेशन का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था, लोग सवेरे 10 बजे भरपेट खाना खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि जाते थे व शाम को 6 बजे तक घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 8 घंटे हुआ करता था, अतः वे निरोगी व दीर्घायु थे। आजकल मल्टीनेशन ने अपने कार्यकाल को 8 घंटों से बढ़ाकर 13-14 घंटों तक कर दिया है और उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योगकरण